हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, तो इन दोनों ब्रांच के बच्चों को अपने बीटेक के 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग शॉर्ट में मेरे प्यारे बच्चों सोम भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, एक तरह से वो कॉमन था। अब आप सेटल हो चुके हो, तो देखो बेटा, ये आपके स्ट्रक्चर का ना कोर सब्जेक्ट है ना। आपका देखो, जब आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो तो एक सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो स्ट्रक्चर के साथ क्या करता है बेटा, डील करता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कितने बार्स होने चाहिए, ठीक है, सीढ़ियों का डिजाइन कैसा होगा, सीढ़ियों का कंस्ट्रक्शन आप कैसा करोगे, कितना वो लोड ले सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार करके देगा बेटा। और स्ट्रक्चर का मेरे प्यारे बच्चों जो मेन सब्जेक्ट है, जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। भाई साहब, प्योर न्यूमेरिकल, मतलब जब आप इसको पढ़ोगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे ना भाई साहब, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को खोलेगा, है ना। सोम जो है भाई साहब, ये दिमाग को खोलता है और प्योर न्यूमेरिकल है। देखो, होता है यार, कभी कभी किसी सब्जेक्ट से दिल लगाना पड़ता है। एक समय ऐसा था ऑफलाइन में कि यार मैं इसको 11 बजे रात का मैं इसका बैच रखता था सबसे लास्ट, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे विश्वास था भाई कि नहीं, मैं अगर आधी नींद में भी उठकर मुझे कोई बोलेगा कि सोम पढ़ा दो, तो उस समय इतना जज्बा था कि मैं उठ के पढ़ा देता। तो जब मैं थक जाता था ना, तो बस एक ही ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं पढ़ा सकता था, वो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब इसके पीछे की कहानी क्या है बेटा? इसके पीछे की कहानी है, देखो, फर्स्ट ईयर सभी का ऐसे ही जाता है, हमारा भी चल गया था, कुछ भी मजा नहीं लग रहा था कि चलो इंजीनियरिंग बस हो गया। लेकिन जब सोम पढ़ना शुरू किए तो लगा नहीं यार, मजा आ रहा है। जब इजी न्यूमेरिकल्स किए, फिर उसके बाद टफ, कभी फंसे, कभी 4-4 दिन तक दिमाग खराब हुआ, डेरिवेशंस में फंसे, कंडीशंस को समझे थे नहीं। जब उसके साथ हम लोग भिड़ गए ना, ठीक है, जब बुक के साथ अपन भिड़ते थे और रिजल्ट मिलता था, तो कहीं ना कहीं अंदर से खुशी मिलती थी। तो लगा नहीं यार, इंजीनियरिंग में मजा तो है। तो भाई कहीं ना कहीं एज अ टीचर अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो उसके अगर बैक में देखोगे ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ जो टीचर्स मुझे मिले थे, बहुत अच्छे मिले थे बेटा। तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक इमोशन आप समझ लो। तो मैं भी चाहता हूं भाई कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा है, तो जितने भी आपके आने वाले आगे के सब्जेक्ट्स है वो भी अच्छे होंगे। जैसे तो बेटा, कड़ी कहां से शुरू होती है? कड़ी शुरू होती है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के बाद आप पढ़ोगे सोम, सोम के बाद आप पढ़ोगे टॉस 1, टॉस 2, उसके बाद आप पढ़ोगे आरसीसी 1, आरसीसी 2 एंड देन आप पढ़ोगे स्टील। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर है बेटा। बोलोगा सर मैकेनिक्स तो हमने नहीं पढ़ा, तो घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैकेनिक्स का कुछ पार्ट मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करा दूंगा और मैकेनिक्स का कुछ पार्ट मैं आपको टॉस 1 में करवा दूंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना आप समझ लो कि भाई ये आपका बेस सब्जेक्ट है। और कभी भी सिविल इंजीनियर वाले होना आप, तो कभी हड़बड़ाना मत, आपका काम जल्दी नहीं खत्म होने वाला। कभी कभी कंस्ट्रक्शन में 4 से 5 साल लग जाते हैं, डिजाइनिंग में कभी कभी 1 से 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर एक स्टेबल पर्सन का होना चाहिए। आप हड़बड़ाकर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ठहराव जरूरी है और वो ठहराव आपकी पढ़ाई में भी दिखना चाहिए कि जब आप पढ़ने बैठो तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए पढ़ने बैठना। ठहराव आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सिविल वाले हड़बड़ा कर आप कुछ भी नहीं कर सकते, स्कोप बहुत है। अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे तो आप एसएससी क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, है ना। हर स्टेट का अलग अलग एसएससी आता है बेटा। आप जेई का फॉर्म भरोगे, है ना, एसएससी जेई का जो फॉर्म आता है, गेट की तैयारी आप करके अच्छी जगह पे जा सकते हो। तो स्कोप बहुत है, बस अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ना है बेटा। देखो, मैकेनिक्स का आइडिया नहीं है, ये मैं कवर अप करवा दूंगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि सोम नहीं पढ़े तो भैया टॉस भी समझ में नहीं आएगा, टॉस नहीं पढ़ोगे तो आरसीसी समझ में नहीं आएगा, और आरसीसी नहीं पढ़ोगे तो स्टील समझ में नहीं आएगा। आप जाकर देखना कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का ही कोर्स 8 सेमेस्टर तक का डला हुआ है। कभी अगर आपको टाइम मिले, मेरे एप्लीकेशन पे जाना और देखना 8 सेमेस्टर का कौन सा कोर्स है, सिर्फ सिविल का सब्जेक्ट का कोर्स है। 7 सेमेस्टर का देखना, सिर्फ सिविल का मिलेगा।
ना मैकेनिकल ना सीएस किसी ब्रांच का नहीं दिखेगा, सबका 5th सेमेस्टर तक का ही है। लेकिन सिविल का मेरे प्यारे बच्चों 8 सेमेस्टर तक की कोचिंग मुझे करवानी पड़ी, क्योंकि बिना कोचिंग के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा, अच्छे से चीजों को एंजॉय करो, बस थोड़ा ठहराव आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई साहब देखते हैं सिलेबस में क्या है। यूनिट 1 में आपका 2 चैप्टर है, पहला है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है बेटा, अब मैं सोच रहा हूं कि इस बार मैं इसको अपडेट करूं, तो अभी तो फिलहाल पुराने लेक्चर डले हुए, लेकिन इसको मैं इस वाले चैप्टर को अपडेट करूंगा और इसमें भी एक आध दो टॉपिक अगर आएगा तो मैं इसको एडअप करूंगा, मान के चलो। तो इस बार मैं सोम में अपडेटेशन का सोच रहा हूं कि भैया कुछ अपडेट कर दूं, मजा आ जाए, है ना, थोड़ा सा फील बन जाए, क्योंकि अभी तो सीएस वाले सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन और दूसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, चलिए यूनिट 2 में बेटा आप मानकर चलो कि 2 चैप्टर्स हैं, एक है आपका बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, एक बेंडिंग स्ट्रेस अलग है और शियरिंग स्ट्रेस क्या है बेटा, अलग है। ठीक, यूनिट नंबर 3 है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और भाई सब न्यूमेरिकल है, इसमें आप ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। सिलेबस में आपको बता रहा हूं, जब चैप्टर शुरू होगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल डेरिवेशन सबसे भर भर के भाई साहब, हर यूनिट्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस भर भर के। यूनिट 4 की बात करें तो कॉलम एंड स्ट्रट एक चैप्टर है, दूसरा थिन प्रेशर वेसल दूसरा चैप्टर है, और थ्योरी ऑफ फेल्योर खुद में ही एक चैप्टर है। तो यहाँ पर भी आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीजें ऐड हुई तो मैं इसको भी अपडेट करूंगा। इस बार सोम अपडेट होगा, पुराने लेक्चर्स के साथ नए लेक्चर्स भी एडअप होंगे, तो थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा मेरे को भी। वैसे ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा, और मैंने एकदम 0 लेवल से पढ़ाया है ना। किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे बदलना है, सारी चीजें, मीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलना है, क्योंकि यूनिट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो यूनिट नंबर 5 की बात करें तो टॉर्शन ऑफ शाफ्ट है और आपका अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है, ये आपके 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे, हमारा कोर्स पढ़ोगे, तो वहां पर देखना जिस तरीके से फोल्डर सजे हो उसी तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने चैप्टर्स को आगे पीछे अरेंज करा ताकि आपको समझ में आए, टफ उसके बाद इजी, फिर टफ फिर इजी, इसी पैटर्न में मैंने चीजों को करके वहां पे रखा है। ठीक है बेटा, चलो तो अभी आप कहां पर हो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। ठीक है, मैं सोम का जो पुराना मेरा लेक्चर है, जो बेसिक लेक्चर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाके पहले पूरा डेमो लेक्चर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, ऐप में आरजीबीबी के सेक्शन में जाओगे तो आरजीबीबी के सेक्शन में जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। जो रोबोटिक्स वाले हैं बेटा, उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि आप भैया सिविल वाला कोर्स परचेस करोगे। अगर मैं वहां मेंशन नहीं भी करता हूं, अगर कर दूंगा तो भी आप ध्यान रखना कि जो रोबोटिक्स वाले बच्चे हैं वो सिविल का कोर्स लेंगे। ठीक है, चलो साथ ही साथ मैथमेटिक्स 3 का भी आप कोर्स ले सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। आप डेमो लेक्चर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स ले सकते हो। और मैं डिप्लोमा वाले बच्चों को बोलूंगा जिन्होंने अभी बीटेक में एडमिशन लिया लेटरल एंट्री से, भाई आप तो ले ही लेना, मैथ्स में दिक्कत होता है आपको, भले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। तो आप डेमो लेक्चर देखिए, चीजों को समझिए। इस बार मैं चीजों को थोड़ा अपडेट भी करूंगा, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगता है तो ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।